परम कर्तव्य धर्म यही है, अपने पति की सेवा करो। पति कैसा भी हो, पति पति ही होता है। ये नहीं कि मेरा पति तो शराब है, मैं तो सुनती नहीं। पति परमेश्वर है, उसकी सेवा करना पत्नी का धर्म है। जाओ भैया, लौट जाओ। चली गई। संतों ने पूछा, ऋषियों ने पूछा, कहाँ गई थी? बड़ी आई मटक के जल्दी, बताया भी नहीं कहाँ गई थी। स्वामी जहाँ पे भी गई थी ना, जिसका दर्शन करने के लिए आप यहाँ तपस्या कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, उसी ईश्वर, उसी परम ब्रह्म का दर्शन करके आई। गोद में बिठा के भोजन कराया, जिसके लिए तुम दिन रात तपस्या करते हो, दिन रात यज्ञ करते, मंत्रों का उच्चारण करते हो, कृष्ण का दर्शन करके आई, बलराम का। ऋषि मुनि अपने पतियों के चरणों में साष्टांग लेते प्रणाम कर, तुम धन्य हो। हमारे इस ज्ञान ने, हमारे इस विवेक ने ही हमें भगवान से दूर कर दिया। हमें लगता हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े महात्मा हैं, हमने उन बेचारे सखाओं को प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया और उन्हें भगा दिया। अगर उनकी प्रणाम हम स्वीकार कर लेते तो आज हमें भी कृष्ण का दर्शन हो जाता। तुम धन्य हो। तो यहाँ इस प्रसंग के कहने का अर्थ केवल इतना है कि भगवान ना तो मंत्रों से प्रसन्न होते, न यज्ञ आदि से। अगर हृदय में प्रेम ना हो, भगवान कभी नहीं आ सकते। और अगर कोई सामग्री ना हो, कोई धन ना हो, यज्ञ आदि नहीं कर सकते, मंत्र भी नहीं आते, केवल प्रेम हो तो भगवान को झूठन में खाने आ जाए। इतना प्रेम, ऐसा स्वभाव है कृष्ण। गोपियाँ कहती हैं कि जब से कृष्ण हमारे इस गोकुल में आए हैं, जब से इस ब्रज में आए, तब से हमारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ चला गया, अब कुछ नहीं बचा। जब से उनसे इन नैनों को मिलाया है, जब से उन्हें देखा है, एक बार देखते ही सब कुछ चला गया। गोपियों का प्रेम ऐसा। देखो गोपी जो है वो साधारण नहीं, जो अपना सब कुछ निछावर कर दे वो गोपी। गोपी बनना साधारण नहीं। लोग कहते हम गोपी हैं, नहीं, गोपी कोई नहीं बन सकते। संसार में कोई भी गोपी बनने के योग्य नहीं। गोपी वो है जो अपना सब कुछ निछावर कर दे, वो गोपी। अगर गोपी बनना है तो इसके लिए हमें प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करना पड़ेगा। भक्त क्या है? भक्ति की जो शक्ति है मंत्रों की, वो साधारण नहीं होती। एक बार एक बूढ़ी मैया थी, लोग उन्हें कृष्णाबाई कहते थे। भक्तमाल की कथा है, कृष्णाबाई कहते थे। अब वो सारा दिन मंदिर में बैठी बैठी बातें करती, हंसती, बोलती और अपने हाथों से रोज नित्य प्रतिदिन पुष्पों की माला बना के भगवान को पहनाती, समर्पित करती। लोग कहते हैं तो पागल, ये तो पागल है, कैसे घंटों घंटों बैठ के बातें करती रहती। वो बोलते थोड़ी। एक दिन श्री कृष्णाबाई के स्वप्न में आया कि भाई ये जो काम है ये प्रलय में डूबने वाला है, तुम यहाँ से चले जाओ, इस गांव को छोड़ दो। अब वो कृष्णाबाई सबसे कहती है गांव वालों से कि ये डूबने वाला है, यहाँ प्रलय आने वाला है, चलो दूसरे गांव चलो। पर किसी ने नहीं सुना। लोग कहते तो पागल है, तो पागल, इसे क्या पता। कृष्णाबाई ने सबको समझाया पर कोई नहीं समझा। वो जाने लगी, बैलगाड़ी पर बैठ गई और जैसे ही आधे रास्ते में पहुंची तो उसे स्मरण आया, भगवान ने कहारी बावली जिस सुई से, जिस
जिस धागे से तू माला बनाती थी मेरी, वो तुमने झोपड़ी में छोड़ा, पहले उसे तो ले आ। भागी भागी दौड़ी दौड़ी गई, चारों तरफ देखा, कुसा फैली हुई है, ढूंढ रही है कहाँ है। जैसे सुई मिली, सबसे कहती चलो मेरे साथ, कोई नहीं आया। जैसे ही गांव की सीमा को पार किया, पूरे गांव में प्रलय आ गया, सब डूब के मर गए। बैलगाड़ी को चला रहा था उस सारथी ने कहा, मैया तू धन्य है, देख जब तक तेरी सुई उस गांव में थी तब तक प्रलय नहीं आया, और जैसे तू सुई उठा के बाहर आई, गांव में प्रलय आ गया। यानी कि भगवान अपने भक्तों की इतनी सी भी चीज का ध्यान रखते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं। अगर एक ही भक्त एक गांव में आ जाए तो पूरा गांव सुरक्षित रहता है। अगर गांव में खुशहाली हो, प्रसन्नता है, तो समझ जाओ कोई ना कोई भक्त दिन रात भगवान का चिंतन कर रहा है। तो गोपी का बड़ा सुंदर भाव है कि हमने सब कुछ निछावर कर दिया, भगवान को सब कुछ दे दिया। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलेगी। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलेगी। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलेगी। ओ छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलेगी। छाप तिलक सब छीनी रे,
और क्या किया? कलैया मरोड़े धर ली रे, उसे नैना मिली नैना मिलेंगे, उसे नैना मिलेंगे, हाय नैना मिलेंगे, उसे नैना मिलेंगे। और बातें अजब करनी रे, उसे नैना मिलेंगे। ओ झापती लग सब चीनी रे, उसे नैना मिलेंगे। झापती लग तो गोपियाँ कहती है कि जब से इनसे हमारे